Hello guys. US military can't refuel, repair, reload at Philippines bases. Can't use EDCA to defend Taiwan. ऐसी रिपोर्ट है कि अमेरिका की सेना को उनका कोई भी हथियार, चाहे वो जेट प्लेन हो, कोई सिप हो, कोई टैंक हो, वो रिफ्यूल नहीं कर सकते, रिपेयर नहीं कर सकते और रिलोड नहीं कर सकते फिलीपींस के बेसिस में। यूज़ नहीं कर सकते EDCA को डिफेंड करने के लिए ताइवान। ऐसी रिपोर्ट है। In face of China's vehement opposition to Philippines providing the US access to more military bases, Manila has announced that it will not allow the US to store weapons that could be used for defending Taiwan on these facilities, reported SCMP. चाइना गुस्सा कर रहा है फिलीपींस के ऊपर कि उसने अमेरिका को एक्सेस दे दिया है ज़्यादा मिलिट्री बेसिस का। मनीला ने अनाउंस कर दिया है कि वो अमेरिका को वेपन्स नहीं रखने देगा इन बेसिस पे जो कि यूज़ हो सकते हैं ताइवान को बचाने के लिए। ऐसा रिपोर्ट है SCMP में। In the early 2023, the US and the Philippines announced that the US would be granted access to 4 more bases under 2014 Enhanced Defense Cooperation Agreement terms. 2023 की शुरुआत में अमेरिका और फिलीपींस ने अनाउंस किया था कि अमेरिका को ग्रांट किया जाएगा एक्सेस 4 और बेसिस का 2014 के एग्रीमेंट के हिसाब से, जिसको इनहेंस्ड डिफेंस कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट कहते हैं, शॉर्ट में EDCA. But China has been critical of the deal, accusing the US of exploiting access to these bases to interfere in the situation across the Taiwan Strait to advance its own geopolitical objective. चाइना ने क्रिटिकल कहा है। चाइना ने कहा ये डील बहुत खतरनाक है। आरोप लगाया अमेरिका के ऊपर कि वो एक्सप्लॉइट करेगा, शोषण करेगा एक्सेस का, इन बेसिस पे इंटरफेयर करेगा इन द सिचुएशन अक्रॉस द ताइवान स्ट्रेट। तो ये ताइवान की मदद करेगा, एडवांस करेगा अपने खुद के जियोपॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव को। 19 अप्रैल को फॉरेन अफेयर्स सेक्रेटरी एनक्री मैनेलो ने क्लियर कहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स को अलाउ नहीं किया जाएगा कोई भी ऑपरेशन कैरी करने के लिए, और परमिट नहीं किया गया ऐसा कुछ भी। एग्रीमेंट भी नहीं हुआ 2014 में जो एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें अमेरिका को खाली बेस इस्तेमाल करने के लिए दिया जाएगा। वहाँ पे वो कोई हथियार नहीं रख सकता है और कोई भी ऑपरेशन भी नहीं कर सकता फिलीपींस की धरती से। मैनालो ने स्टेट किया है एट द सीनेट हियरिंग ऑन वेडनेसडे दैट द EDCA इज़ नॉट इंटेंडेड टू टारगेट एनी थर्ड कंट्री बियॉन्ड इट्स पर्पस ऑफ सपोर्टिंग द फिलीपींस। मैनालो ने कह दिया है सीनेट में वेडनेसडे को कि EDCA इंटेंडेड नहीं है किसी थर्ड कंट्री को टारगेट करने के लिए, उसका खाली एक ही पर्पज़ है अपनी फिलीपींस कंट्री को सपोर्ट करने का। उन्होंने कंटिन्यूट कहा बाय सेइंग दैट द गवर्नमेंट्स प्राइमरी फॉरेन पॉलिसी वॉज टू बी फ्रेंड्स ऑफ ऑल एंड प्रॉमिस दैट द सिक्योरिटी पैक्ट वुड रिफ्लेक्ट दैट स्टैंस। उन्होंने कहा कि हमारे देश का फॉरेन पॉलिसी यही है कि हम सबके दोस्त बने, और प्रॉमिस किया है कि जो सिक्योरिटी पैक्ट होगा वो रिफ्लेक्ट करेगा स्टैंस को। Additionally, Minister stated that Manila would not permit US forces to refuel, repair, reload at EDCA installation. मिनिस्टर ने कहा है कि मनीला जो कैपिटल है फिलीपींस का, वो परमिट नहीं करेगा अमेरिका को, अमेरिका की सेना को रिफ्यूल करने के लिए, रिपेयर करने के लिए, रिलोड करने के लिए EDCA इंस्टॉलेशन पे। फिलीपींस ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो ग्रांट करेगा US का एक्सेस 4 मोर बेसिस का जो कि क्लोज होंगे ताइवान स्ट्रेट के और कंटिन्यूस साउथ चाइना सी के, रेजिंग द टोटल नंबर ऑफ मिलिट्री फैसिलिटीज़ वाशिंगटन में यूटिलाइज टू 9। वाशिंगटन को यानी अमेरिका को 9 बेसेस मिलेंगे फिलीपींस में। एक साउथ चाइना सी के पास है, बाकी ताइवान के पास है। उसमें से 4 बेसेस और मिलने वाले हैं ताइवान स्ट्रेट के पास, और एक तो है साउथ चाइना सी के पास जो कि ताइवान की मदद करेगा, साथ में सर्वेलेंस सिस्टम में काम आएगा। 3 ऑफ द साइट्स आर ऑन द मेन आइलैंड ऑफ लुजॉन नियर ताइवान, वाइल वन इज़ इन पालावान प्रोविंस इन द साउथ चाइना सी। 3 साइट्स जो हैं, 3 जगह मेन आइलैंड लुजॉन के पास है जो कि ताइवान के पास है, और एक जो है पालावान प्रोविंस में है जो कि साउथ चाइना सी से है, रिलेटेड है। इन द रिसेंट मंथ्स US हैज़ इंक्रीज्ड एफर्ट्स टू ब्रॉडन इट्स एक्सेस टू क्रिटिकल मिलिट्री साइट्स इन इंडो पैसिफिक एमिड ग्रोइंग वरीज अबाउट चाइनास असर्टिव टेरिटोरियल बिहेवियर अक्रॉस द रीजन। रिसेंट मंथ्स में अमेरिका ने इंक्रीज कर दिया अपने एफर्ट्स ब्रॉडन करने के लिए एक्सेस क्रिटिकल मिलिट्री साइट्स में इंडो पैसिफिक एमिड ग्रोइंग वरीज। बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है चाइना के एग्रेसिव बिहेवियर को लेकर पूरे रीजन में। वो हर कंट्री को, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबको धमका रहा है कि आप अपनी सेना को पीछे रखें और हमको वहाँ पे आने दें, हमारी सेना को वहाँ जगह दें। न्यू आउटपोस्ट विल अनेबल द US टू शिफ्ट सोल्जर्स बिटवीन द 9 बेसेस अक्रॉस द फिलीपींस इंक्लूडिंग द स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंट बालाबेक आइलैंड नियर चाइनीज इंस्टॉलेशन इन द साउथ चाइना सी। नया आउटपोस्ट जो अमेरिका को मिलेगा वो अमेरिका को अलाउ करेगा शिफ्ट करने के लिए अपने जवानों को 9 बेसेस के बीच में आपस में एक्सचेंज होता रहेगा फिलीपींस के अराउंड, और साथ में स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंट बालाबेक आइलैंड भी होगा जो कि चाइनीज़ इंस्टॉलेशन के पास होगा साउथ चाइना सी में। ये देख सकते हैं, ये है अमेरिका की सेना।
Growing tension between Philippines and China. According to Manila and Washington, the new location will primarily be used to respond to natural and man-made disaster in Southeast Asian countries. मनीला और वाशिंगटन के हिसाब से जो नया लोकेशन और जो होगा वो प्राइमली यूज़ किया जाएगा, केवल बेसिक तरीके से यूज़ किया जाएगा रिस्पॉन्ड करने के लिए नेचुरल प्राकृतिक और मैन मेड डिजास्टर्स जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में आते हैं उसको बचाने के लिए, साथ में वहाँ जो देश फंस जाते हैं उन लोगों को निकालने के लिए. However, China has strongly condemned the agreement and alleged that US is exploiting these bases to intervene in the Taiwan Strait and advance its geographical goals. चाइना ने स्ट्रांगली condemned किया है एग्रीमेंट को और आरोप लगाया कि अमेरिका शोषण कर रहा है इस बेसिस का, इंटरवेन करेगा ताइवान के स्ट्रेट में और एडवांस करेगा अपने जियो पॉलिटिकल गोल को. एम्बेसडर हुआंग साइलन ऑफ चाइना ने रिसेंटली एक्सप्रेस्ड किया कंसर्न ओवर द फिलीपींस डिसीजन टू एक्सपेंड यूएस मिलिट्री एक्सेस, stating that this move has caused widespread and grave concern among the Chinese people. एम्बेसडर हैं ये चाइना के, इनका नाम है हुआन एक्साइलैंड. उन्होंने रिसेंटली एक्सप्रेस किया, चिंता की है, कंसर्न ओवर द फिलीपींस डिसीजन कि वो अमेरिका को ज़्यादा बेसिस देगा. स्टेट किया कि ये मूव जो होगा वाइड स्प्रेड टेंशन चाइनीज़ पीपल के अमाउंट कर रहा है. जिलियन ने एडवाइस किया फिलीपींस को फॉर्मली अपोज करने के लिए कोई भी मूव टुवर्ड्स ताइवानीज इंडिपेंडेंस इफ द कंट्री जनरली केयर्स अबाउट the welfare of approximately 150,000 overseas Filipino workers. ज़ैलन एडवाइस किया फिलीपींस को अपोज करने से कोई भी मूव यदि वो आगे लेता है ताइवान के इंडिपेंडेंस को लेकर, यदि कंट्री जनरली केयर करेगा वेलफेयर ऑफ द अप्रॉक्सीमेटली 150,000 या 150,000 वर्कर्स जो कि बाहर काम करते हैं या चाइना में. फिलीपींस के ज़्यादातर वर्कर्स चाइना में काम कर रहे हैं इस समय, तो यदि उनको फिलीपींस को अपने वर्कर्स की चिंता है तो ऐसा वो आगे और कोई एक्ट ना ले जिससे ताइवान को मदद मिल सके और अमेरिका ताइवान की हथियार दे सके. फिलीपींस प्रेसिडेंट फर्डिनांड मार्कोस responded by announcing on April 19 that he would meet the Beijing envoy in Manila to ask for an explanation of his comment about how the Philippines was stoking the fire over Taiwan's independence. फिलीपीन के प्रेसिडेंट फर्डिनांड मार्कोस ने रिस्पॉन्ड किया अनाउंस करके 19 अप्रैल को कि वो मिलेंगे बीजिंग के एनवॉय के साथ मनीला में, आस्क करेंगे कि एक्सप्लेनेशन उनके कमेंट पे कि कैसे फिलीपीन स्टोक कर रहा है फायर ओवर ताइवान्स इंडिपेंडेंस, कैसे फिलीपींस ताइवान की मदद कर रहा है उसके इंडिपेंडेंस में. ये आप देख सकते हैं यूएस डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ लॉयड ऑस्टिन विद फिलीपींस डिफेंस सेक्रेटरी कार्टिलो गैलवेज. फिलीपींस के डिफेंस सेक्रेटरी हैं और अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी हाथ मिला रहे भाई दोनों साथ में. मैक्रोस suggested that ambassador statement may have resulted from miscommunication or lost translation. Following criticism from lawmakers, China's embassy in Manila clarified that the ambassador was misquoted. मार्कोस ने सजेस्ट किया कि एम्बेसडर का स्टेटमेंट जो है वो रिजल्ट था मिसकम्युनिकेशन का या लॉस्ट ट्रांसलेशन का. जो क्रिटिसाइज्म है लॉ मेकर की तरफ से चाइनीज़ एम्बेसी ने इन मनीला में क्लैरिफाई किया, जो एम्बेसडर था वो मिसकोटेड था. द फिलीपींस स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑफर significant advantage for the US, providing a crucial point for US military operations that bases can't match in Okinawa. फिलीपींस स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो है ऑफर करता है बहुत अच्छा एडवांटेज अमेरिका के लिए, प्रोवाइड करता है उसको क्रूशियल पॉइंट अमेरिका मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए जो उसके बेसिस मैच नहीं करते ओकिनावा में. विद एक्सेस टू की waterways in South China Sea, country allows for greater flexibility and engagement to US troops in multiple threats of operation in Northeast and Southeast Asia. यहाँ पे अमेरिका को अलाउ कर दिया गया एक्सेस वाटरवे का साउथ चाइना सी में, कंट्री ने अलाउ कर दिया ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी और इंगेजमेंट यूएस ट्रूप्स का मल्टीपल ट्रेटर्स में ऑपरेशन में नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया में. रिसेंट एग्रीमेंट अमेरिका और फिलीपींस के बीच ये लाइन विद अदर कमिटमेंट्स मेड बाय यूएस टू एशियन कंट्रीज़. तो अभी आगे भी और एग्रीमेंट्स होंगे जिसमें एशियन कंट्रीज़ को ध्यान में रख के आगे चल के फिलीपींस और अमेरिका फ़ायदे की बात जिससे सारे एशिया कंट्रीज़ को फ़ायदा हो ऐसे एग्रीमेंट करेंगे. एग्जाम्पल में जनवरी 11 को अमेरिका ने प्लस किया है एनहांस करने के लिए अलायंस विद जापान टू कॉम्बैट द इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना एंड नॉर्थ कोरिया. एक्सपर्ट्स बिलीव दैट बाय डिटरिंग चाइना's aggression in the region, US Philippines deal will also increase the security of Japan and South Korea. 11 जनवरी को अमेरिका ने प्लच किया है एनहांस करेगा अपनी दोस्ती अपनी ताकत जापान के साथ युद्ध में इन्फ्लुएंस को और चाइना को रोकने के लिए, जो चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए, साथ में नॉर्थ कोरिया का भी जो इन्फ्लुएंस है उसको भी रोकने के लिए. एक्सपर्ट्स जो हैं वो बिलीव करते हैं कि चाइनीज़ के एग्रेशन को रोक के रीजन में यूएस फिलीपीन डील जो होगा ये इंक्रीज़ करेगा सिक्योरिटी जापान और साउथ कोरिया के भी. ताइवान सिचुएशन जो है करंटली सबसे चिंता का है रिगार्डिंग द रिस्क ऑफ एस्केलेटिंग
रीजनल टेंशन, तो रीजनल टेंशन है ताइवान और चाइना में, इसी को लेकर अमेरिका ने फिलीपींस के साथ डील की है। चाइना aggressive behavior toward the island, which has its own government separate from China, has created sense of urgency among the neighboring countries and the US to resist China's action. चाइना का एग्रेसिव बिहेवियर आइलैंड के खिलाफ, जिसमें उसकी खुद की गवर्नमेंट है, सेपरेट है चाइना से, उसने क्रिएट कर दिया सेंस ऑफ अर्जेंसी अदर नेबरिंग कंट्रीज में, और यूएस रेजिस्ट करेगा चाइना के एक्शन को। अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट्स, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट ओवर द आइलैंड ये पॉसिबल है आने वाले भविष्य में, यानी आने वाले समय में चाइना हमला करेगा, ये पॉसिबल है। तो गाइस, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, बाय बाय।